यदि आप घर का जो खर्चा है जैसे राशन, पढ़ाई, दवाई, बिजली का बिल, ईएमआई, ये घर के खर्चे हैं, घरेलू खर्च है, इसका व्यवस्था यदि आप कर दें तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। मतलब ये चिंता नहीं रहेगा यार कमाना है, मेहनत करना है, ये दिमाग से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसका इंतजाम करना है। तो ये कैसे होगा? अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो ये कैसे कर सकता है? मैं एक अपना तरीका बताता हूं जो मुझे ठीक लगता है और मैं इस काम को करता हूं और कर रखा है। तो सुनिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो यार, सारा प्रॉब्लम का जड़ है कि खाना है तो अनाज चाहिए, पानी है तो खरीदना पड़ेगा, सब्जी है तो खरीदना पड़ेगा, परिवार है तो परिवार को दवाई, पढ़ाई, कपड़ा लत्ते ये सब देना पड़ेगा, गाड़ी है तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, और घर है तो उसका ईएमआई, या गाड़ी है तो उसका ईएमआई देना पड़ेगा, और निजी घर है तो भी उसमें बहुत सारे खर्चे हैं। कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ बिगड़ गया, कुछ मतलब खर्चा है, घर का खर्चा है। तो इसका व्यवस्था का पहले इंतजाम करना है। तो कैसे होगा? तो मैं आज जो समझा रहा हूं गौर से सुनिएगा। यदि आप ऐसे इंसान है जो गरीब है और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरी बात को सुन करके आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने जो किया वही आपको करना है, आपका भी तरीका अलग अलग है। तो सुनिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कह रहा हूं गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल आराम से बात करते हैं, क्योंकि जो देखने वाले हैं वही देखेंगे, जो भागने वाले हैं अभी तक वो भाग चुके होंगे, क्योंकि उनको लेना देना नहीं है जिंदगी से। उनको शॉर्टकट तरीका चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मैं जो बता रहा हूं अपना कैसे मैंने किया, मैं भी आपकी जैसे यही सोचता था कि यार मैं क्या करूं, बहुत गरीब हूं। हमारे माता पिता ने तो मुझे ज्यादा पढ़ाया भी नहीं, 12वीं तक पढ़ाया हिंदी सरकारी स्कूल में, आप जानते हो ना, हिंदी मीडियम। अब 12 तक पढ़ के घूमता रहा, कोई काम पे रख ले, कोई रखता ही नहीं था, उम्र भी कम था, कुछ आता भी नहीं था। लेकिन ये सब उस समय पता नहीं था, आज पता लग चुका है, समझ में आ चुका है, आगे बढ़ चुका हूं। तो थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं। आपका भी यदि शादी हो गई है, मैं पहले आपको बता देता हूं कि देखो होता क्या है। ज्यादातर शादी हो चुकी है और आपने पढ़ाई किया कितना, ठीक है, और खर्चे कितने हैं। जैसे मान लीजिए आपने 12वीं तक पढ़ा होगा, एग्जाम्पल, कोई 8वीं, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे कम भी पढ़ा होगा, एग्जाम्पल 12वीं तक आपकी शादी हो चुकी है। ज्यादातर लोगों की शादी हो चुकी है, और नहीं भी हुई है तो भी सुनिएगा, क्योंकि शादी तो आज नहीं तो कल होगा ही। और खर्चे हैं तो सबसे पहले खर्चे देख लेते हैं, कितना खर्चा चाहिए आपको। जैसे आप राशन खाते हैं, राशन आपके फैमिली में 7-8 लोग हैं, जैसे 2-3 बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, 2 भाई होंगे, 1 बहन होगी, मतलब 7 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग का परिवार है। तो मान लेता हूं कि 5,000 रुपए का राशन लगता होगा हर महीने का। महीने की मैं बात कर रहा हूं, और पहले ये समझ लीजिएगा, उसके बाद से मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, क्या करना होता है। तो राशन 5,000 का, और सब्जी अगर मान लो 100 रुपए का भी अगर आप रोज खाते हो तो महीने का 3,000 रुपए होता है सब्जी। बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई अगर करवाते हैं, पढ़ाई तो ऐसा मान लेते हैं कि 500-500 रुपये अगर महीने का लग रहा है तो 1,000 रुपया महीना लग रहा है। और देखो इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल। उसके बाद से है दवाई। भगवान ना करे कि कोई बीमार पड़े, लेकिन शरीर है तो बीमार पड़ ही सकता है, तो ऐसा मान लेते हैं कि 1,000 रुपये का एग्जाम्पल दवाई भी लगता होगा। उसके बाद से आता है बिजली। बिजली का बिल अगर एक नॉर्मल फैमिली है जिसमें एसी नहीं है, कूलर वगैरह है, पंखे वगैरह है, बल्ब वगैरह जलाते हैं, तो 1,000 रुपया मैं महीने का बिजली का बिल भी मान लेता हूं। राशन, सब्जी, पढ़ाई, दवाई, बिजली, ईएमआई, है ना, कोई कर्जा है उसको ईएमआई आप देते हैं तो 3,000, 4,000, 5,000 हर महीने तो लगता ही होगा। तो मैं मान लेता हूं कि 5,000 रुपये आपका, आपने 1 या 2 कोई कर्ज ले रखा है तो उसका ईएमआई भी आपको लगता होगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 3, 11 और 5, 16। 4,000 रुपया मैं और मान लेता हूं कपड़े लत्ते का, कोई मेहमान आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ और खर्चे हैं जो 4,000 और मान लेता हूं, यानी टोटल 20,000 रुपए आपको चाहिए हर महीने का। 20,000 रुपए का चाहिए, यह आपके घर के खर्चे हैं। और कोई भी गरीब व्यक्ति है अगर आज के समय में
मतलब अच्छा खासा थोड़ा जीवन जीना चाहता है तो उसको 20,000 रुपया हर महीना चाहिए खर्चा चलाने के लिए। अब वो चाहे 2 लोग मिलके कमाए या अकेले वो कमाए या फिर कहीं से भी इंतजाम करे, बड़ा एडजस्ट करेगा तो 10,000 में कर लेगा, 15,000 में कर लेगा, लेकिन एटलीस्ट 20,000 रुपया उसको चाहिए हर महीना ये घर का खर्चा चलाने के लिए इस 2025 में। मैं 2025 की बात कर रहा हूं। तो अब आप कहोगे सर ये तो अच्छा, आपका खर्चा कितना है हर महीने का, मुझे कमेंट में थोड़ा बताइएगा ताकि मैं भी देखूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका हर महीने का खर्चा कितना है। ये कमेंट में लिखिएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसे होगा, सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि भैया ये 20,000 रुपया आएगा कहां से, कैसे क्या करेंगे हम, कौन सा व्यापार करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, क्या करेंगे कि 20,000 रुपये का इंतजाम होगा। मैं आपको बताता हूं। देखो मेरा उम्र उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना है, इस 35 वर्ष की उम्र में मैं इतना तो सीख चुका हूं कि जिंदगी में कैसे जीते हैं, गरीबी से कैसे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर कैसे आगे बढ़ते हैं, इतना तो मैं तजुर्बा ले चुका हूं। तो उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जैक्ट मैंने जो किया वो आपको नहीं करना है, आप उससे कुछ विपरीत भी कर सकते हैं और चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब मुझे पता लगा कि मेरे घर का खर्च 20,000 रुपया है, तो मैं अगर आपके जगह पे मैं रहूंगा, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पे, तो सबसे पहले मैं ये कहीं भी सॉरी खांसी आ रही थी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कहीं भी कोई भी नौकरी लगेगी, नौकरी का मतलब यार काम, दिहाड़ी, मजदूरी, जो भी काम लगेगा, कहीं पे भी लगेगा, सबसे पहले मैं वो करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत है। मुझे पता है कि मेरे घर का 20,000 रुपया खर्चा लगता है। मेरे पिताजी काम करते हैं, भले ही ठीक है, मैं उनका हेल्प करूंगा, मैं भी काम करूंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा, और मैं कोई भी काम मिले, मेरा मन लगे या न लगे, मैं उस काम को करूंगा, चाहे वो दिहाड़ी करना पड़े। अच्छा, दिहाड़ी भी करते हैं तो 500 रुपये दिहाड़ी है, 400-500 रुपये दिहाड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं, महीने का 12,000 होता है, तो 12,000 का भी व्यवस्था तो मैं कर ही सकता हूं ना। 20,000 का नहीं कर रखा, 12,000 को तो कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये करूंगा। अच्छा, 1 महीना ये करने के बाद सोचूंगा कि क्या मेरा मतलब मन लग रहा है, किसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्या काम मैं सीखूं। 1 महीना मैं ये इंतजाम करूंगा, उसके बाद से मैं सीखूंगा, कोई ना कोई काम सीखूंगा, अपने हाथों में कोई ना कोई हुनर पैदा करूंगा कि मेरे हाथों में कोई कारीगरी हो, कुछ ना कुछ कला हो मेरे हाथों में, चाहे वो वेल्डिंग का काम करूं, चाहे वो लोहे लकड़ का काम करूं, चाहे वो लकड़ी का काम करूं, पेंट का काम करूं, दुनिया में हजारों काम है, मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। और मैं देखो, मेरा मानना है कि यदि आपके हाथों में कोई हुनर है ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आप कामयाब होंगे, आप भूखे नहीं मरेंगे। आपके हाथ में हुनर रहेगा ना, लोग आपकी पूछ रहेंगे, मतलब लोग पूछेंगे आपकी। अब पूछ का मतलब पूछ मत समझ लेना मेरे भाई, पूछ मतलब आपको मतलब एक उस दृष्टि से देखा जाएगा कि जो बाकियों को नहीं आता है आपको आता है, कोई कारीगरी है, कोई कला है, कोई मतलब हुनर है आपके पास। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि अपने हाथों में कोई हुनर सीखूंगा। आपको भी सीखना चाहिए। देखो, लाचारी, बेरोजगारी, गरीबी आदमी उसी के पास है जिसके पास कोई हुनर नहीं है। जिसके पास हुनर है, जिसके पास काम है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, जो सोच सकता है, समझ सकता है, समझदार इंसान है, नशेड़ू नहीं है, वो देखो आजाद है, वो आजाद है। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जिसको कुछ नहीं आता है, ना हाथ में कोई कला है, हाँ पढ़ लिया, किताबें रट लिया, मार्कशीट ले लिया, भटक रहा है। हाँ, जिसको ये अपने आप पे विश्वास है, अगर वो नौकरी में भी जा रहा है तो उसको अपने आप पे विश्वास है कि मैं ये पास कर जाऊंगा, मैं ये दौड़ पूरी कर जाऊंगा, मैं ये सिलेक्ट हो जाऊंगा, उसको विश्वास है। अब बेरोजगार तो वो लोग हैं ना जिनको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। अरे ये नहीं हो रहा है तो ये करो, ये नहीं हो रहा है तो ये करो। एटलीस्ट दुनिया में इतने सारे काम पड़े हैं, कुछ तो आप कर ही सकते हो ना, किसी में भी कुछ भी करो। लेकिन लोग ना एक धारणा बना लेते हैं कि मुझे वहां जाना है, मुझे वो पाना है, वो पाना है, पाना है, पाना है। अरे आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा, देखो आप काम कर रहे हो, नहीं हो रहा है, काम कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो रास्ता थोड़ा बदल के देखो। वहीं जाना है, ठीक है, रास्ता बदल के देखो, क्या पता वो रास्ता पूरा खाली हो, उधर कोई हो ही नहीं, आप जहां लगे हो वहां भीड़ लगी है। तो ये समझने वाली बात है।
तो मैं अगर आपके जगह पे रहूंगा तो सबसे पहले मैं मजदूरी करूंगा, दिहाड़ी करूंगा, हाथों में एक हुनर पैदा करूंगा और हुनर सीखने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा? छोटे लेवल से। ऐसा नहीं कि मैं उसमें लाखों ज्यादा रुपए लगा दूंगा और लगा करके बैठ जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं उसको सोचूंगा अगर वहां इतना रुपए लग रहा है तो कम से कम में वो कैसे हो जाए। अच्छा, अपने गांव में रह करके, शहर में रह करके 10 किलोमीटर दूर जाके स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे लोग हैं, हुनर होता है लेकिन शर्माते हैं। उनको जलेबियां बनाना आता है लेकिन शर्माते हैं। क्यों शर्माते हो भाई? किससे शर्माते हो आप? कौन क्या बिगाड़ लेगा आपका? किससे शर्मा रहे हो? उससे जो कल आपको कुछ देने वाला नहीं है, आपको पूछने वाला नहीं है। आज आपसे बात भले ही कर रहा है, वो कल वो नहीं पूछेगा, कल वो भाग जाएगा। आपके ऊपर कोई आपदा विपत्ति आई ना, छोड़ देगा आपको, वो नहीं पूछेगा। तो उससे शर्माना क्या? जो कल आप पे हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, आपको कोई मदद भी नहीं करेगा। अच्छा, किससे शर्माना? क्यों शर्माना? भगवान ने भी आया था इस धरती पे तो शर्माया क्या? वो डांस क्या बोलते हैं उसको, नृत्य बोलते हैं, डांस बोलते हैं, भगवान ने भी किया था। वो अब सोचते यार कि मैं शर्मा जाऊंगा, मैं ये बड़े बड़े जो एक्टर हैं या फिर विलेन का काम करते हैं तो वो शर्माते हैं क्या? वो काम कर रहे हैं भाई। दुनिया को जो सोचना है सोचे। कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। कोई भी आया है यार, वो शर्माता नहीं है। शर्माता तो वो है जो कुछ नहीं कर सकता। वो उसको इस समाज में है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। उस समाज में रह करके वो बच चुका है। तोड़ो जालियां, तोड़ो, बाहर आओ, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो ये देखो समझने वाली बात है, मैं आपको समझा रहा हूं। घर के जो खर्चे हैं हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके आपको अपनी इनकम 20,000 25,000 तक पहुंचाना है। उससे भी आगे भी पहुंचा सकते हैं। मैंने ऐसे किया था। मैं अपना काम पहले 10,000 से, फिर 20,000, फिर 25,000 ऐसे स्टार्ट किया और इसके बाद से कमाया। जितना भी कमाया, 5 लाख 10 लाख जो भी कमाया, उसके बाद से मैंने एक व्यवस्था किया। मैंने एक घर बनाया। मैं अपना बता रहा हूं। मैंने एक घर बनाया और उस घर को, सारे कमरे को मैंने रेंट पे दे दिया। उस रेंट से मेरा जो घर का खर्चा है वो चलने लगा। आज भी वो घर है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ये किया था। पहले मैंने मजदूरी किया, फिर हाथ में डीटीएच रिपेयर का काम सीखा, अलग अलग कंपनी में जाकर डिश टीवी जो होती है वहाँ पे जॉब किया कुछ दिन, वहाँ से सीखा। फिर लोगों के घर में अपना खुद का बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया। लोगों के घर में जाकर डीटीएच रिपेयर करना शुरू किया, नंबर बंटवाया, पैम्पलेटें बनवाया, बैनर लगवाया, मतलब ये सब किया। कुछ मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, लेकिन ये सालों सालों की बात है। और ऐसा करने के बाद पैसा इकट्ठा हुआ, फिर घर बनाया, ठीक है। तब तक ये यूट्यूब आ गया। अब बहुत सारे लोग हैं कहते हैं सर आपके जैसा मुझे भी यूट्यूबर बनना है। यूट्यूब आप बोलते हो ना, मुझे भी वीडियोज बनाना है, मैं भी घर पे रह करके ऐसा काम करना चाहता हूं। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया है, ये भी एक माध्यम है, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इसको पहले सीखना पड़ेगा। आप सीख लेना। मैं एक किताब दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे किताब पढ़, हाँ देखिए, ये किताब है हिंदी में, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। अमेजोन पे है, सर्च करेंगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, ऐसा किताब दिखाई देगा। यूट्यूब के बारे में यदि सीखना है तो इसको खरीद करके घर पे मंगा लीजिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी में है ये, 260 पेज का किताब है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि यूट्यूब से क्या क्या करना होता है, कैसे ग्रो होता है, कैसे वायरल होता है, कैसे व्यूज आते हैं, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वॉच टाइम कैसे पूरा होता है, पैसे कैसे आते हैं। ये सारी बात अनुभव के द्वारा इसमें है। आप इसको खरीद करके सीख सकते हैं। सीखेंगे तभी कामयाब होंगे। चाहे यूट्यूब पे काम करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे कुछ भी, सीखना तो पड़ेगा। तो इस किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेजोन पे खुद सर्च कीजिएगा मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो ऐसा बुक दिखाई देगा, इसको मंगा लेना है। तो ये समझ रहे हैं, ये मैंने किया था। आपको भी ऐसा ही करना है। अपने हाथों में कुछ सीखना है, हुनर पैदा करना है, उसको छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। पूरा मन लगा के 1 साल 2 साल 3 साल रहिए, उसमें पैसा कमाइए। कुछ रुपए हो, जमीन खरीदिए, जमीन खरीद करके उस पर घर बनाइए, रेंट पे दीजिए। बिना, देखो इसमें कोई वो ऐसा नहीं कि इसमें रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जमीन आपका आंखों के सामने रहेगा। आप नहीं रहेंगे, आपके बच्चे का होगा, बच्चा नहीं रहेगा, उसका बच्चा, मतलब ये रहेगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप इतना लंबा सोचते हो।
क्या करें यार, लंबा नहीं सोचेंगे तो छोटा सोच के रह जाएंगे। लंबा सोचना पड़ता है। भगवान ने जितना धरती बनाना था बना दिया है, धरती तो बढ़ नहीं रहा है, आदमी ही बढ़ रहा है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आदमी बढ़ रहा है यानी उसको रहने का जगह चाहिए। तो कहीं ना कहीं कैसा भी जमीन हो, यदि उस पर घर बन गया तो रेंट पे चढ़ जाएगा। रहने वाले या फिर दुकान वाले या गोदाम वाले आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको समझ करके ऐसा काम करना है। तो सबसे पहले घर का खर्चा मैंने कैसे पूरा किया, कैसे इंतजाम कर दिया है, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे अनुभव से आपको क्या सीख मिल रहा है? क्या आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं? कमेंट में लिखिएगा। और मेरे आने वाले बहुत सारे वीडियोज हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।